जम्मू व कश्मीर के अलग अलग इलाकों में इस समय बारिश जो है वो लगातार चल रही है। ये लाइव विजुअल्स आप देख रहे हैं रिहाड़ी इलाके से। फ़िलहाल इस समय जम्मू के विभिन्न इलाकों में लगातार तेज़ बारिश जो है वो चल रही है। अगर बात करें तो जिस तरह से इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कुछ दिन के लिए जो वेदर अपडेट दिया है उसके मुताबिक 7 से लेकर 11 तारीख तक जो लगातार बारिश है वो हो सकती है। इसी तरह का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है और साथ ही साथ नॉर्थ इंडिया के कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश पूरी तरह से हो सकती है। इस तरह की खबरें जो हैं वो लगातार आ रही हैं। आपको बता दूं कि साफ तौर पर कई दिनों से लगातार गर्मी ने जो है वो काफ़ी प्रकोप जो है वो डाला था, जिसकी वजह से लगातार अब उम्मीद की जा रही थी कि बारिश कहीं ना कहीं होगी और वो हुई है। देश के विभिन्न इलाकों से लगातार इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि वहाँ पर बारिश जो है वो तेज़ी से हो रही है, जिसकी वजह से अभी भी कई जगहों पर अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। आपको बता दूं कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, साथ ही साथ कई सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर तेज़ बारिश जो है वो लगातार हो रही है। आपको बता दूँ कि IMD ने साफ तौर पर कई जगहों पर अलर्ट भी जारी किया है कि कई जगहों पर तेज़ बारिश भी हो सकती है, क्योंकि एक जो जगह है या जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी सितंबर की बारिश ने जो कहर डाला था, जिसकी मैंने कैप्शन में डाली है कि एनिवर्सरी भी मनाई जा रही है। सन 2014-15 के जो जम्मू एंड कश्मीर में फ्लड्स हुए थे, खासकर कश्मीर में जो तबाही हुई थी, कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक भी अपनी जो वहाँ पर नुकसान हुआ था वो कवर नहीं कर पाए हैं। करीबन 25 लाख लोगों के आसपास जो बारिश है उसने अफेक्ट किया था उन लोगों को। जिसने भी वो त्रासदी देखी है जम्मू एंड कश्मीर की सितंबर महीने की, वो जो है पूरी तरह से उसे याद है कितना नुकसान जो है वो हुआ था। और अगर बात करें तो कई बार हमने बारिश सितंबर के मौसम में देखी है। ये माना ऐसा जाता है कि मानसून के जाते हुए कई बार गर्मी के जाते हुए जो बारिश है वो लगातार चलती है, और बरसात जिसे हम कहते हैं 7 दिन जो लगातार बरती है तो उसे बरसात भी कहा जाता है। तो साफ तौर पर IMD की अभी की जो पूरी तरह से वेदर अपडेट आया है उसके मुताबिक देश के अलग अलग हिस्सों में अगले कुछ दिनों के लिए लगातार बारिश हो सकती है। जैसे अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू एंड कश्मीर के लिए 7 दिन का अलर्ट जो है वो जारी फ़िलहाल के लिए किया गया है। तो इसमें साफ तौर पर अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड, इसके अलावा कुछ और इलाके अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी वेदर फोरकास्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। महाराष्ट्र में बताया जा रहा है, तेलंगाना में 11 सितंबर तक जो है बारिश हो सकती है, कर्नाटका में 7 तारीख से लेकर 11 तारीख के आसपास बारिश हो सकती है, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र में, कोंकण, गुजरात, इनमें 7 तारीख से लेकर 11 तारीख का बारिश का अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। गुजरात के कुछ इलाकों में 8 से लेकर 9 तारीख तक की सितंबर तक की बारिश जो है बताई जा रही है। पंजाब में 7-8 तारीख को हैवी बारिश, रेनफॉल जो है वो हो सकता है। हिमाचल प्रदेश, ईस्ट राजस्थान में 9 से लेकर 10 तारीख तक हैवी रेनफॉल जो है हो सकता है। उत्तराखंड के इलाके में 8 से लेकर 11, हरियाणा में 10 तारीख को हैवी रेनफॉल लिखी गई है। वहीं जम्मू कश्मीर में 7 से लेकर 11, हिमाचल प्रदेश में 7 से 8 तारीख तक, उत्तराखंड में भी 7 तारीख को हैवी रेनफॉल लिखी है। वहीं हरियाणा में 7, 9 और 11 तारीख को, 7 से लेकर 7, 8, 9 और 11 तारीख को हैवी रेनफॉल जो है बताई जा रही है। वेस्ट उत्तर प्रदेश की बात करें तो 10 से लेकर 11 तारीख तक, और ईस्ट उत्तर प्रदेश और वेस्ट राजस्थान और पंजाब में 9 से लेकर 11 तारीख तक, और ईस्ट राजस्थान में 7, 8, 11 सितंबर तक की तेज़ बारिश जो है बताई जा रही है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा ये बताया जा रहा है कि कई सारे ऐसे इलाके हैं जो आइसोलेटेड हैं और वहाँ पर हैवी रेनफॉल जो है 11 सितंबर तक हो सकता है। जैसे तेलंगाना में, विदर्भा रीजन के आसपास, कोस्टल और नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका में 7 सितंबर को हैवी रेनफॉल होने के अनुमान जो है वो लगाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के कई सारे इलाकों में जो है बताया जा रहा है कि बारिश जो है वो तेज़ी से हो सकती है। तो इस तरह की कई सारी खबरें आ रही हैं। साफ तौर पर अपडेट हैं कि लगातार
इन इलाकों में तेज़ बारिश जो है वो हो सकती है। और उसी प्रकार से अगर हम बात करें तो अभी भी पूरी तरह से बारिश जो है वो तेज़ी से लगातार चल रही है। और साफ़ तौर पर लोगों से यही हिदायत है कि जो ख़ासकर नदी या नालों के आसपास रहते हैं उन उन लोगों को साफ़ तौर पर ये हिदायत है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कोशिश कीजिए कि अपने एरिया में ही रहिए, बिना वजह जो है वो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ास तौर पर जिन इलाकों में ज़्यादा पानी भर जाता है तो उन इलाकों में आप पूरी तरह से सतर्क रहिए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हाल ही में साफ़ तौर पर गाइडलाइंस भी निकाली थी कि जो नाले और नदियों के पास रहते हैं, निक्की तवी के पास कई सारे लोग रहते हैं, वो अगर किसी भी तरह की परेशानी उन्हें आती है तो जल्द से जल्द नज़दीकी थाने में जो है पूरी रिपोर्ट करवा लें। तो अगर आप भी उन इलाकों में रहते हैं तो अगर किस तरह की परेशानी आती है तो कृपया कर लगातार कोशिश कीजिए कि आप जल्द से जल्द जो नज़दीकी थाना है या फिर फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, कोई भी अगर आपके नज़दीक है तो उससे जल्द से जल्द पूरी जानकारी जो है वो पूरी तरह से दीजिए। तो फिलहाल के लिए जम्मू के अलग अलग इलाकों में अभी कुछ दिन के लिए और बारिश चलेगी, तो उसी हिसाब से ऑफिस जाने वाले लोग और बाकी सब लोग भी उसी हिसाब से अपना जो शेड्यूल है वो बनाइए। और कोशिश कीजिए कि जब भी बाहर निकलें रेनकोट पहन कर निकलें। टू व्हीलर्स खासकर जब भी बाहर निकलें तो स्किड होने का काफ़ी खतरा होता है, तो इन चीज़ों को खासा ध्यान रखिए। और उम्मीद करते हैं कि 4 दिन आपके पूरी तरह से कुशल निकले। गर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, उसको राहत देने के लिए बारिश हुई है, पर उसके साथ साथ हिदायतें भी दी जा रही हैं कि आप पूरी तरह से सेफ रहें, उसके लिए पूरे प्रयास करें। तो लगातार हम अपडेट दे रहे हैं। फ़िलहाल के लिए आप ये विजुअल जो है वो एंजॉय ज़रूर कीजिए, जो जम्मू के रिहाड़ी इलाके से मैं फ़िलहाल के लिए आपको दे रहा हूँ। और लगातार इस तरह के जो विजुअल हैं वो जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से आ रहे हैं। आसमान जो है वो पूरी तरह से फ़िलहाल के लिए साफ़ नज़र आ रहा है, बट अभी बारिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और अगले 7 दिन के लिए अनुमान साफ़ तौर पर है कि 7 से लेकर 11 तारीख तक के लिए, माफ़ कीजिएगा, 4 दिन का जो अनुमान है वो साफ़ तौर पर है कि बारिश जो है वो तेज़ी से हो सकती है। और उसी को देखते हुए यहाँ के कई सारे इलाकों में भी सरकार ने साफ़ तौर पर कहा है कि अगर किस तरह की परेशानी भी होती है तो जल्द से जल्द IMD डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से अपडेट तो दे ही रहे हैं। जम्मू में एक बड़ी खबर ये भी आई थी कुछ दिन पहले कि पहले जब इस तरह की बारिश होती थी या कुछ होता था तो तब पूरी तरह से पता नहीं लग पाता था। तो फ़िलहाल के लिए जो सरकार ने अभी हाल ही में एक बड़ा, हमने आपको स्टोरी भी बताई थी कि किस तरह से सरकार ने एक नया जो सैटेलाइट रडार है वो भी जम्मू में इंस्टॉल कर दिया है। और उससे ये भी पता लगाया जा सकेगा कि कितनी देर कितने घंटे पहले जो है बारिश आएगी, कितने घंटे पहले जो है वो कितने घंटे बाद बारिश आएगी। 3 घंटे तक का अनुमान लगाया जाए और हर 10 मिनट पर वो अपडेट करेगा। तो उसकी वजह से इवैक्यूएशन के लिए अलग अलग पर्पसेस के लिए वो ज़रूर काम जो है वो आ सकती है। तो फिलहाल के लिए मुझे यानी कि रजत वोरा को दी जाए, ऐसे और अपडेट्स के लिए आप ही बने रहिए द न्यूज़ नाउ एक्सप्लेन के साथ। रजत वोरा।